गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 16 है, चैप्टर 9 में इंडेफिनिट इंटीग्रल। आज चलेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मतलब रूल नंबर 4। रूल नंबर 4, इससे पहले हमने 3 रूल पढ़ लिए। लास्ट रूल है जिसके अंदर आप इंटीग्रेट करोगे। रूल नंबर फर्स्ट है फंक्शन की पावर एन, होल पावर रूल, जिसको आप पढ़ते थे होल पावर रूल। इसमें आगे डेरिवेटिव पढ़ाओ, dx हो तो फंक्शन की पावर एक ऐड उसी पावर से डिवाइड कर देते थे। सेकंड है फंक्शन का डेरिवेटिव नीचे फंक्शन dx होता था। फंक्शन का डेरिवेटिव नीचे f डैश x डेरिवेटिव होता था आपके पास, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, तो ये लॉग बन जाता था, लॉग ऑफ फंक्शन। थर्ड है बाय सब्स्टिट्यूशन आपने लगाए थे, कहीं जगह सब्स्टिट्यूशन लगा दी थी आपने। आज फोर्थ कर रहे हो बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स का मतलब होता है यूवी रूल, प्रोडक्ट रूल बोलते हैं इसको। चलिए, तो ये 4 रूल हमने पढ़े जिसमें हमने बहुत इंटीग्रेशन निकाल दिए। तो अब हम पढ़ रहे हैं आज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, या फिर आप बोल सकते हैं इसको प्रोडक्ट रूल, U इंटू V रूल। तो इसमें जैसे हम डिफरेंशिएशन में याद रखते थे किस तरह से हम करते थे, उसका प्रूफ भी होता था आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, यू डी बाई डी एक्स ऑफ वी प्लस वी होता था। इसमें कैसे करते हैं, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस d बाई डी एक्स होता है इसमें u का। इंटीग्रेशन ही होता है, इंटीग्रेशन पूरे में एक ही फंक्शन का होता है। इसमें एक बार v अगर डिफरेंशिएट हो रहा है तो अगली बार u डिफरेंशिएट होता है। इसमें ऐसा नहीं है एक बार v हो रहा है इंटीग्रेट तो दूसरी बार u नहीं होता, v ही इंटीग्रेट होता है। इधर भी v ही है, दोनों v हैं। u तो डिफरेंशिएट होता है, फिर उसकी होल इंटीग्रेशन भी होती है। मतलब इंटीग्रेशन के ऊपर भी इंटीग्रेशन है, डबल इंटीग्रेशन है। कहने का मतलब क्या है, एग्जाम्पल है फर्स्ट इंटू सेकेंड dx है, तो आप क्या लगाओगे, पहले फर्स्ट फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, आगे d बाई डी एक्स है फर्स्ट का, इंटीग्रेशन नहीं है, इंटीग्रेशन तो सिर्फ सेकंड ही होगी, फिर इंटीग्रेशन दोबारा सेकंड का है, फिर इसकी भी होल इंटीग्रेशन ऐसे। फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड की होल इंटीग्रेशन। पहले रूल याद रखना है, 2 बार डी एक्स लगाओगे, एक पूरे के बाद एक सेकंड के साथ। जैसे एग्जांपल x sin x, फर्स्ट x इंटीग्रेशन ऑफ sin x, इनकी तो इंटीग्रेशन आती है dx माइनस d बाई dx क्या आएगा, x माइनस क्या आएगा, d बाई dx ऑफ x। पर इंटीग्रेशन हमेशा sin x की होगी, ये बात याद रखना। फिर इसकी होल इंटीग्रेशन, आगे तो हम इंटीग्रेट कर लेंगे, डबल इंटीग्रेशन करेंगे उसके लिए। फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड डी बाई डी फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड की होल इंटीग्रेशन। चलिए, एक वी कैन अज्यूम फर्स्ट एंड सेकंड। जब हम डिफरेंशिएशन में फर्स्ट और सेकंड लगाते हो तो किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड मान सकते हो, पर इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता। एंटी डेरिवेटिव, वही डेरिवेटिव का पंगा रहता है। क्या मतलब है,
नोट है, we can assume first and second है according to I am लेट रूल है। इससे याद रहेंगे कौन सा फंक्शन पहले रखना है, कौन सा फंक्शन बाद में रखना है। फर्स्ट और सेकंड हम अपनी मर्जी से नहीं मान सकते। मेरा मतलब डिफरेंशिएशन में ऐसा कुछ नहीं होता, किसी को भी फर्स्ट मानो, किसी को भी सेकंड मानो, इसमें इसके अकॉर्डिंग होता है। अगर डिफरेंशिएशन में हमारे पास x इंटू ई पावर x है तो x को फर्स्ट मानो, ई पावर x को सेकंड। क्यों? क्योंकि दोनों नहीं डिफरेंशिएट होना होता है। सोचो जरा, इसमें दोनों फंक्शन इंटीग्रेट नहीं होते। मेरा मतलब e पावर x को फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? d बाई डी एक्स ऑफ x है, बीच में प्लस भी है, d बाई डी एक्स ऑफ e पावर x। पर यहाँ क्या होता है, हर टाइम एक ही फंक्शन इंटीग्रेट हो रहा होता है, सेकंड, दूसरा डिफरेंशिएट हो रहा होता है। तो कहने का मतलब ये हम फर्स्ट और सेकंड अपनी मर्जी से नहीं मान सकते। इसमें फर्स्ट और सेकंड हम मानेंगे, वो हम किसके हिसाब से मानेंगे? आई लेट रूल के हिसाब से। आई एम लेट, एम होता है मॉडुलस फंक्शन, जो सीबीएसई के अंदर तो नहीं है इंटीग्रेशन, पर फिर भी चलो क्वेश्चन करा दूंगा, एनसीईआरटी में नहीं है ये। आई से हमारा मतलब क्या होता है? आई से हमारा मतलब इनवर्स फंक्शन नहीं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो सबसे पहली प्रेफरेंस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देनी है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से हमारा क्या मतलब है? साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, इसको सबसे पहली प्रेफरेंस देनी है। इनवर्स फंक्शन से हमारा मतलब इनवर्स अलजेब्रिक नहीं है। आप कहीं बोलो x की पावर -1 भी तो इनवर्स ही होता है x का, नहीं लिखा हुआ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ट्रिग्नोमेट्री से आप फैमिलियर हो। सेकंड है m, मॉडुलस फंक्शन को दूसरा दिया जाता है। मॉडुलस फंक्शन से हमारा क्या मतलब है? मॉड x, मॉड x -1, मॉड x -3, मॉड ऑफ साइन x एटसेट्रा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं, मॉडुलस गिना जाता है। फिर L से हमारा मतलब है लॉगरिथम फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन से हमारा मतलब log x, log of x plus 1, log of sin x। ऑब्वियस ही बात है, साइन ऑफ log x होगा तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक में रहता है, साइन ऑफ एंगल, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये तो हमें पता होना चाहिए, पता होगा भी। अगर log of sin x है तो ये लॉगरिथम फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये लॉगरिथम है, log, तो log x plus 1, log of sin x एटसेट्रा है, ये वाली बात। फिर a है, a से हमारा मतलब होता है अलजेब्रिक फंक्शन से। अलजेब्रिक फंक्शन होता है x स्क्वायर प्लस 1, वन अपॉन x माइनस 1, t u v 1 2 3 x एटसेट्रा। फिर t से होता है हमारा मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हम स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। साइन ऑफ log x, साइन ऑफ e पावर x एटसेट्रा। ई से हमारा मतलब होता है एक्सपोनेंट फंक्शन से। एक्सपोनेंट फंक्शन से तो हम फैमिलियर है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, 2 पावर x, 2 पावर sin x, 3 पावर x, e पावर x प्लस 1 एटसेट्रा। हम जो पीछे हमने एक्सरसाइज करी है बाय सब्शन, बाय दूसरे रूल से, अगर
पढ़ता है हमें आसान या समझ लगती है तो वहां भी हम बाय पार्ट लगा सकते हैं। ये जो है 9.7 ऑनवर्ड्स में लगानी, 9.1 में भी अगर आपकी समझ बन जाती है तो आप लगा सकते हो। बोर्ड ये नहीं कभी कहता कि 9.1 का क्वेश्चन है कि 9.7 का क्वेश्चन है, पर बाय पार्ट्स लगाने के लिए हमें ये वाला रूल फॉलो करना पड़ता है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूं x इंटू साइन एक्स डी एक्स है, तो मैं पहले आई एम लेट रूल रख लूंगा साइन पे, फिर इनका ऑर्डर देखूंगा क्या बनता है। एल्जेब्रिक x होता है, साइन x ट्रिग्नोमेट्रिक होता है, तो पहले x आता है फिर ट्रिग्नोमेट्रिक साइन x आता है, तो इसका ऑर्डर ठीक है। अब बाय पार्ट लगा दूंगा, अब ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है, एग्जाम्पल है e पावर x साइन इनवर्स x dx आ गई। अगर मैं इसमें आई एम लेट रूल के हिसाब से चलता हूं तो e पावर x एक्सपोनेंट कहलाता है और i साइन इनवर्स x कहलाता है, तो दोनों में ऑर्डर पहले इनवर्स का बनता है, तो मैं इसको फर्स्ट मानूंगा, इसको सेकंड मानूंगा, तो इंटीग्रेट करूंगा। इंटीग्रेशन का रूल ये रहेगा, एक फर्स्ट है एक सेकंड माना हुआ है, डी बाई डी एक्स है। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डी बाई डी एक्स है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डी एक्स। जैसे एग्जाम्पल मेरे पास x इंटू ई पावर x आ जाए, तो मैं अगर आई लेट रूल के हिसाब से आई एम लेट रूल के हिसाब से देखूं तो x जो है उसके एल्जेब्रिक बनने के चांस है, ई पावर x एक्सपोनेंट बनने के चांस है। तो पहला किसको दूंगा x को, दूसरा किसको दूंगा एल्जेब्रिक को। अब लगाऊंगा बाय पार्ट्स, ये वाला उल्टा सीधा नहीं मान सकते, नहीं। उल्टा सीधा नहीं मान सकते, अपनी मर्जी से फर्स्ट सेकंड नहीं मान सकते। ऐसा क्यों रहता है, एक करके देख लो, अपने आप समझ बन जाएगी। इसी को यहाँ पे भी कर रहा हूँ, x इंटू ई पावर एक्स डी एक्स, इसमें फर्स्ट इसको सेकंड इसको मानता हूँ। तो हम देखते हैं कि i इक्वल्स टू ये दिया हुआ है, तो फर्स्ट अगर मैं रूल याद कर लूँ, वो लिखा हुआ है रूल, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड की होल इंटीग्रेशन। तो ये आ जाएगा x, e पावर x की इंटीग्रेशन होती है e पावर x, नीचे आ जाएगा log e d बाई डी एक्स ऑफ x, जो कि e पावर x रहती है, अब तो लिख देना चाहिए d बाई डी एक्स ऑफ x की 1, e पावर x की इंटीग्रेशन e पावर x होती है जैसे यहाँ किया हो, फिर होल इंटीग्रेशन भी होगी dx प्लस c, e पावर x की इंटीग्रेशन e पावर x होती है, तो बचेगा क्या x e पावर x। इसमें क्या बचा इंटीग्रेशन के अंदर, 1 इंटू ई पावर एक्स की क्या होती है ई पावर एक्स प्लस सी, ये इंटीग्रेट हो गया। जब हमें करनी आ जाएगी हमें समझ लेते हैं, करने का मतलब इस वाले रूल की प्रैक्टिस हो जाएगी। फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड की होल इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट x इंटीग्रेशन सेकंड ई पावर x अपॉन log e डिवाइड ऑफ x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ x e पावर x की होल इंटीग्रेशन होती है, तो होल इंटीग्रेशन dx आ गई, x की 1 e पावर x की e पावर x होती है dx प्लस c। अब अगर मैं उल्टा सीधा करता हूं तो क्या बाय पार्ट लग पाते हैं कि नहीं लग पाते हैं, देख लेते हैं। फर्स्ट e पावर x इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ e पावर x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ x dx। पहले ये रूल याद होगा, उसके बाद आपसे क्वेश्चन होगी। फिर क्या हो गया e पावर x, x की इंटीग्रेशन 1 नहीं होती, x की डिफरेंशिएशन 1 होती है, तो इसका मतलब ये रिड्यूस हो गया, कम हो गया, पर
इंटीग्रेशन इकट्ठा करता है, पावर बढ़ाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 अगर समझ में आए तो। फिर e पावर x की डिफरेंशियल याद करो क्या होती है, e पावर x। फिर x की इंटीग्रेशन क्या होती है, x स्क्वायर बाय 2 इंटू डी एक्स प्लस सी। और अगर पैरेलल में देखूं तो यहाँ x की डिफरेंशिएशन 1 हो गई थी, ध्यान से देखो जरा, खत्म हो गया, सिर्फ एक फंक्शन है कि e पावर x वो आगे जाके इंटीग्रेट हो गया। यहाँ अभी भी दो पड़े हैं, देखो एक e पावर x पड़ा है, ये x स्क्वायर पड़ा है। फिर दोबारा बाय पार्ट लगाना पड़ेगा, दोबारा लगा लीजिए 1/2 e पावर x इंटू एक्स स्क्वायर लगाना है, लगा लीजिए फर्स्ट सेकंड। इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह करना, मैंने ऑरल लगा देना है बाय पार्ट्स अगले लेक्चर में डाउट लेने के बाद एक बार। माइनस, अब आप खुद समझदार हो, 1/2 इसमें लगाओ जरा, फर्स्ट e पावर x स्क्वायर की अगर मैं इंटीग्रेशन आगे जाके करता हूं तो x³/3 होगी। तो इंटीग्रेशन खत्म नहीं हुई, अगर आप देखोगे खुद कर लेना इसके बाद आप एक स्टेप। अगर इसको इंटीग्रेट करोगे e पावर x की, e पावर x की डिफरेंशिएशन e पावर x ही रहेगी, सोचो इंटीग्रेशन किसकी आएगी, x स्क्वायर की। x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, x³/3। तो x था पहले, x बना x²/2, x²/2 को इंटीग्रेट करूंगा तो x³/3, ये आगे बढ़ेगा, ये नहीं कर सकते, यही होता है, ये x को रिड्यूस करते हैं। इसीलिए रिड्यूस्ड वालों की हम डिफरेंशिएशन करते हैं जो कम होते जाते हैं, और जो नहीं कम होते खत्म होते उसको हम इंटीग्रेट करते हैं। तो ये रूल होता है, x को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा, देख रहे हो आप, बढ़ गई पावर, दोबारा लग गया बाय पार्ट, और जिसको समझ हो x स्क्वायर की इंटीग्रेशन की वो x³/3 लगाएगा आगे। तो इसीलिए ये रूल फॉलो करना है जब भी आप इंटीग्रेशन करते हो। तो बाय पार्ट्स लगाने के लिए हमें IM लेट रूल के हिसाब से चलना है। M फॉर मॉडुलस, L फॉर लोगैरिथम, A इस ऑर्डर को फॉलो करते हैं, क्योंकि जो रिड्यूस होती है डिफरेंशिएशन, जो कम होती जाती हैं, उनको हम डिफरेंशिएशन में रखते हैं, बाकी सबको इंटीग्रेशन में। अगर हम उल्टा कर देते हैं तो हमारी इंटीग्रेशन खत्म ही ना हो कभी। हम चाहे 10 बार लगा लें, 20 बार लगा लें, हजारों बार लगा लें, क्योंकि आगे बढ़ेगा। x की इंटीग्रेशन क्या होती है, x³/3, फिर x³ की x4/4, ये बढ़ेंगे, कम नहीं होते हमारे पास। चलिए कुछ नोट है, देखिए जरा, कुछ कहना है तो बोलिए, फिर मैं आगे शुरू करूँ। आपको सिर्फ नया ये रूल याद रखना है और इसका ऑर्डर याद रखना है, जिस ऑर्डर में आपको इंटीग्रेट करना है। बाकी कोई नई इंटीग्रेशन आपके पास आएंगी नहीं, अब जो आनी थी वो आपने लास्ट 6 एक्सरसाइजों में तैयार कर ली। चलिए नोट है कुछ। सबसे पहले, अगर log a base b इक्वल टू c हो, देन a इक्वल टू b पावर c होता है। कहने का मतलब एग्जाम्पल है, log ऑफ x इक्वल टू z है, जिसका कोई बेस नहीं, उसका बेस e होते हैं। log x बेस e इक्वल टू z है, therefore x इक्वल टू e पावर z है। जिसका मैथ में कोई बेस है, उसका बेस e होगा। ये चीजें तो आपको बुक के अंदर भी मिल जाएंगी, क्यों हम बाय पार्ट्स का ऑर्डर यही लेके चलते हैं। अगर आप NCERT पढ़ो या कोई भी रेफरेंस बुक पढ़ लो, फिर भी मैंने थोड़ी हिंट दी, अगर आपको खुद नहीं समझ आती तो खुद अपने हाथ से निकाल के देख लो। जब खुद निकालोगे तो बात की समझ बनती है। d/dx अगर मॉड फंक्शन की डिफरेंशिएशन भूल गए हो तो, जो बच्चे भूल गए, रोज सिर में भी आया था और वैसे भी इसकी डिफरेंशिएशन अलग से भी कराई थी, d/dx ऑफ fx होता है। d/dx ऑफ x, x बाय मॉड x, d/dx ऑफ x होता है। एक बार छोटी छोटी चीजें रिवाइज करानी पड़ेगी। x मॉड x बोल लो, उसको प्लस माइनस x बोल लो, रूट ऑफ x स्क्वायर बोल लो, मैथ में एक ही होता था। फोर्थ, IM लेट रूल याद रहता है, कोई ऐसी बात नहीं है, जब भी कर देंगे याद ही रहेगा आपको। I फॉर इनवर्स, L फॉर लॉग, M फॉर मॉडुलस, A फॉर अलजेब्रिक, T ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंट ऑफ फर्स्ट और सेकंड का रूल हमें जो याद रखना है वो है। फोर्थ है, हमने इनवर्स में सब्शन पढ़ी थी, वो सब्शन हमारे काम आने की हैं। ये कुछ बेसिक सब्स्टिट्यूशन हमने पढ़ी हुई हैं, ये इस एक्सरसाइज में बहुत लगेंगी, ध्यान से लगाना।
अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का आ जाए तो एक्स स्क्वायर को पुट करा देना, याद करो ए स्क्वायर टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोबारा लगने वाली है। जहां कहाँ लगी थी 2.2 में लगी, 7.3 में लगी और 9.7 में लगेगी। इंटीग्रेशन जहाँ रुकेगी तो ध्यान कर लेना, इनको कर लेना। कहीं डाउट्स बोलते रहो। एक बार ये सोच लेना, मैंने बोला कि ज्यादा बहुत ज्यादा तो ये लगती हैं काफी तादाद में, 40% क्वेश्चनों में लगेगी इसकी एक्सरसाइज होगी। तो कॉस के थीटा होता है 1 टाइम्स। दूसरा था ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था। जब एरो डाल देता तो आपको समझ लग जानी चाहिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू जितने यहाँ होगा उतने टाइम्स प्लस है तो टेंस के थीटा और कॉट्स के थीटा। मैं इसलिए इंट्रोडक्शन देता हूँ कि आप उसको पढ़ के करो क्वेश्चन, ये ना हो कि इसके बिना पढ़े करो। और यही वाले डाउट मेरे पास ले आओ इंटीग्रेशन में, और फिर आप कैसे उसको टॉलरेट होगे कि जब आपको इंट्रोडक्शन दे दी किस लिए देते हैं, ताकि आप इनको पढ़ के फिर एक्सरसाइज में जाओ। धबड़ सीधा ना एक्सरसाइज में चले जाओ, पहले इनको पढ़ना फिर एक्सरसाइज शुरू करना। तीसरा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर को ए स्क्वायर टाइम्स है सीकेंड स्क्वायर थीटा या कोसेकेंड स्क्वायर थीटा है। जैसे एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर को पुट कराएंगे 1 टाइम्स सीकेंड स्क्वायर थीटा या कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। ए माइनस एक्स है, ए प्लस एक्स है, ए माइनस एक्स है, ए प्लस एक्स है। एक्स को पुट कराते थे ए टाइम्स कॉस थीटा, एक्स को पुट कराते थे ए टाइम्स टेन थीटा। अगर किसी के जहन में आ जाए बात कि अगर दोनों ही फंक्शन सेम हो जाए का तब भी बाय पार्ट लग सकते हैं, दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक हो जाए तब भी बाय पार्ट लग सकते हैं, तो उसका ऑर्डर क्या रखना पड़ेगा और क्या ध्यान रखना पड़ता है वो मैं बता दूंगा। फिफ्थ, तो ये छोटी छोटी बातें मैंने इसलिए इकट्ठी कर दी, ये रिजल्ट इतनी बार कराने के बाद भी कि आप क्वेश्चन के अंदर जब इनमें फंसे तो एक बार पहले रीड कर लेना इनको, ताकि रुको ना, उस काम को कर दो। रिड्यूस का मतलब डिफरेंशिएट करके हम उसको कम करते हैं, इंटीग्रेट मतलब उसको इकट्ठा करके आगे बढ़ता जाता है, फैमिली बनाता है। इंटीग्रेशन का मतलब ही ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या था, फैमिली ऑफ कर्व्स। तो परिवार बढ़ेगा, तो बढ़ाने का काम इंटीग्रेशन का होता है, कम करने का डिफरेंशिएशन का होता है। फिफ्थ है, अगर आप ये पूछना चाहते हो इफ बोथ फंक्शंस आर सेम then may we apply by parts। क्या हम तब भी बाय पार्ट्स का यूज कर सकते हैं? साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आ जाए तो डिपेंड करते हैं, नॉट ऑलवेज। डिपेंड करता है कि उसकी लेंथ कितनी बनती है आगे जाके, या उसकी इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन पे फर्क डालते हैं। क्या मतलब बता रहा हूं, मे और मे नॉट बी, ये तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो। कहां से? ए बी क्या मैट्रिक्स से पढ़ते आ रहे हो। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव होती भी है, नहीं भी होती। ए बी बी के इक्वल हो भी सकता है, पर हमेशा हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो वही बात आप यहाँ लेके चलो कि जब दोनों सेम हो भी सकते हैं इंटीग्रेट, ऐसा नहीं हो सकते हैं, पर नहीं भी हो सकते हैं। ए बी बी ए के इक्वल हो भी सकता है, अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको याद हो, जब हमने 3.3 कराई थी तो ये बात बड़ी आराम से तब तो हम कर रहे थे। ए बी बी ए के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, याद करो। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नीड नॉट बी कॉम्यूटेटिव। ऐसी ये भी नीड नॉट बी, कोई जरूरी नहीं है कि दोनों सेम मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगेगी, पर ऐसा भी नहीं कि नहीं लगेगी, ऐसी भी कोई जिद नहीं है कि ना लगे, ऐसा भी नहीं है। पर उसमें ध्यान क्या रखना होता है? उसमें ध्यान ये रखना होता है आपके पास कि जो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डिवाइड फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड की होल इंटीग्रेशन, जो इंटीग्रेशन है
जो फंक्शन की, उस फंक्शन को मानना है, सेकंड फंक्शन उसको मानना है जिसकी इंटीग्रेशन इजी रहे। कहने का मतलब ये है, इसमें ये ध्यान रखना होता है we assume किस केस में, जब दोनों सेम है, जब दोनों अलग है तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो आई एम लेट रूल काम कर देगा। जब दोनों सेम, उसमें आई एम लेट रूल कैसे कराओगे? जैसे एग्जांपल है cosecant x into cosecant square x आ गई। अब इसमें क्या काम करेगा आपका? आई एम लेट रूल नहीं लग सकता, दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक है, दोनों ही cosecant x भी ट्रिग्नोमेट्रिक है और cosecant square x भी ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो आई एम लेट रूल का काम करेगा। क्या इसमें लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं। We assume, तब इस केस में सेकंड फंक्शन उसको मानेंगे whose इंटीग्रेशन इज, जिसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? इजी होगी, इजी मतलब दैट मीन्स री इंटीग्रेट करना आसान होगा, दैट मीन्स इजी टू री इंटीग्रेट, इजी टू री इंटीग्रेट। ये क्या मतलब बना, दिखा देते हैं। अगर मैं ये बात आपसे कहता हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ cosecant x की बताओ, आराम से सोचना, तो आप बताओगे log ऑफ cosecant x माइनस, पहले सुन लो क्या समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि अपनी तरफ से नोट होते हैं, बुक वाला तो ऐसा कुछ लिख के देता नहीं जो एज इट इज छाप दें, प्लस c तो लगेगा, और इंटीग्रेशन ऑफ cosecant स्क्वायर x होता है, अगर आप मेरी बात को सुन के समझ जाएं, dx की क्या होती है cosecant स्क्वायर x की? माइनस cot x होती है। मैंने क्या बोला मैं अभी आपको समझा दूंगा। और जब मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाता हूं तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, जैसे हम सोचते हैं वहां तक अगर आप पहुंच जाए तो आप भी इंटीग्रेशन में वैसे ही लगा लें। अब सुनो जरा, मैंने पहली बात क्या की है, इफ बोथ फंक्शन आर सेम देन मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी वी कैन अप्लाई बाय पार्ट्स, मे और मे नॉट बी। मे वही का मतलब मैं तो मैंने पूछा था, देन अप्लाई बाय पार्ट्स मे और मे नॉट। वो क्या डिपेंड करता है, इसमें रिमाइंडर ये याद रखना पड़ता है, वी एज्यूम सेकंड फंक्शन whose इंटीग्रेशन इज इजी, जिसकी इंटीग्रेशन आसान होगी उसको सेकंड मान रहे हैं। दैट क्यों ऐसा सोच रहे हैं, इंटीग्रेशन जिसकी आसान होगी? देखो cosecant x cosecant स्क्वायर x है, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर डी बाई डी ऑफ फर्स्ट, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर इसकी होल इंटीग्रेशन भी करनी होती है। आप सोचो सेकंड फंक्शन को एक बार इंटीग्रेट करके जान नहीं छूटती, उसके दोबारा भी इंटीग्रेट करना है, री इंटीग्रेट करना होता है। अब मान लो मैं इसको फर्स्ट मानता, इसको सेकंड मान लेता हूं, cosecant x की इंटीग्रेशन होती है log cosecant x minus cot x। अब इसको अगर मैं री इंटीग्रेट करने की सोचूं तो log फंक्शन की री इंटीग्रेशन मुझे पता नहीं है, क्योंकि log फंक्शन t पुट करा के करते थे 9.2 में, थोड़ा सा पढ़ा मैं बाय सब्स्टिट्यूशन से। मेरा मतलब ये है कि हम इसको री इंटीग्रेट जब करेंगे log ऑफ किसको बोला, cosecant x को, इसको दोबारा इंटीग्रेट करेंगे, और एक हमने cosecant स्क्वायर x की इंटीग्रेशन देखी माइनस cot x, इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो दोनों में से क्या आसान है कि हमें स्ट्राइक करना चाहिए क्वेश्चन उठाने से पहले, किसको फर्स्ट किसको सेकंड मानना। मेरा मतलब ये है, अगर मैं प्रैक्टिकली दिखा दूं cosecant का भी रूल तो आपको खैर याद नहीं हुआ, हम मैं फर्स्ट इसको मानूं सेकंड इसको, और आप कहें मैं फर्स्ट cosecant स्क्वायर x को मानूं और सेकंड इसको मानता हूं, तो रूल धीरे धीरे याद हो ही जाएगा आपको। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ cosecant x इंटीग्रेशन ऑफ cosecant स्क्वायर x dx। और अगर मैं इसको मानता हूं फर्स्ट, ये क्या बनेगा आपके पास फर्स्ट, तो मेरे हिसाब से cosecant x की इंटीग्रेशन थोड़ी सी मुश्किल पड़ती है, cosecant स्क्वायर x फिर cosecant x dx की होल इंटीग्रेशन, तो cosecant x की इंटीग्रेशन थोड़ी मुश्किल पड़ेगी, क्या आएगी log ऑफ cosecant x माइनस cot x, सोच रहा log ऑफ cosecant x माइनस cot x सोच लो, पर cosecant स्क्वायर x की इंटीग्रेशन सोचो कितनी होती है माइनस cot x, तो इसको री इंटीग्रेट करना, दोबारा इंटीग्रेट करना इजी रहेगा रादर देन इसको दोबारा इंटीग्रेट करना log ऑफ cosecant x माइनस cot x को। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, ये ज्यादा आसान रहेगा।
तब हमें अपना जो दिमाग स्ट्राइक करेगा हम उसके ऊपर चलेंगे, मैंने ये कहा है। तो हम चलेंगे किस क्या वाला, ये वाला मेथड चलेंगे, इस हिसाब से नहीं करेंगे फिर दिक्कत आएगी आगे री इंटीग्रेट करने में। ये इसको मैंने बोला हुआ है री इंटीग्रेट। बाकी आप बात पूछो तो मैं फिर बात को दोबारा बोलूँ, अदरवाइज समझ आती है तो, क्योंकि ये प्रैक्टिकली आपको वही फेस करनी पड़ेगी प्रॉब्लम। जैसे ए बी इक्वल टू बी ए कौन इक्वल कौन नहीं होते हमें सोचना पड़ता था, ऐसे नहीं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किसी को भी इक्वल बोल देते थे, तो मैं दिमाग में ऐसे एग्जाम्पल रखने पड़ते थे कि ए मैंने रख लिया 2 0 0 0, बी रख लिया 3 0 0 0, अब ए बी बी ए इक्वल है, तो मैं सोचने पड़ता। ऐसे हमें यहाँ भी दिमाग लगाना पड़ेगा, किसको फर्स्ट किसको सेकंड माने, और कितनी सी हिंट है कि जिसकी इंटीग्रेशन आसान है तो इसको क्या मानोगे सेकंड, इसको क्या मानना है सेकंड, और इसको क्या मानोगे फर्स्ट। फर्स्ट किसको मानना है, इसको कि इसको, वो डिपेंड करेगा। आई एम लेट तो इसमें चलेगा नहीं, तो इसमें कौन सा मानोगे फर्स्ट सेकंड, जिसकी इंटीग्रेशन आसान होगी इसको सेकंड मानना, जिसकी मुश्किल रहेगी उसको फर्स्ट रख देना, तो जल्दी हो जाएगा। वही मैंने बताया, इससे तो मुश्किल पड़ेगा आपको। चलिए अब कराएं जरा शुरू एक्सरसाइज और फिर रिजल्ट लिखो। तो जब भी दो सेम होंगे तो आपको देखना होगा, कोई भी और भी यूनिट ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी दो सेम होंगे तो ध्यान रखना। अब ये आप अपने आप समझेंगे इसको और देखेंगे साइड में, सोच लो इसकी इंटीग्रेशन आसान है, इसको दोनों को इंटीग्रेट करके देखना, और ये रूल अगर याद हो तो दूसरे वाले को दोबारा इंटीग्रेट करने की जरूरत पड़ती है। इसीलिए हम लोग सेकेंड वाले फंक्शन को उसका नाम देते हैं जिसकी इंटीग्रेशन हमें लगती है कि आसान आई है, जिसको हमें रीइंटीग्रेट करना आसान लगता है। चलिए कुछ कहना तो बोलिए, फिर मैं आगे चला। बोलना है तुमने, कुछ पूछना है? तो एक्सरसाइज 9.7 है, पहला है फर्स्ट। ये पहला रिजल्ट के अंदर मैंने नोट लिखवाए थे आपको, ये 5 नोट हैं जो आपके काम आते हैं। तो इनका कोई ऐसा नहीं रहता, आपका क्वेश्चन था तो उसका जवाब यही, कोई जरूरी ट्रिग्नोमेट्री के दोनों फंक्शन हो, अलजेब्रिक दोनों x स्क्वायर और x क्यूब प्लस 1 तो भी बाय पार्ट लग सकते हैं, बिल्कुल लग सकता है। x स्क्वायर इंटू x क्यूब प्लस 1 हो तब भी बाय पार्ट लग सकते हैं। आपको देखना है रीइंटीग्रेशन जिसकी आपको आसान लगती है दोनों में से, उसको आपने सेकंड मानना है, बाकी को फर्स्ट मान लेना, वो आप देख लो। अगर आपको लगती है मेरे को, अगर यहाँ पे मान लो x क्यूब प्लस 1 हो, अंडर रूट में हो, तो आपको लगती है इसकी मुझे रीइंटीग्रेशन आसान है, एक बार करूंगा तो दूसरी बार, वैसे तो एक बार इंटीग्रेशन इसकी आपको मुश्किल पड़ेगी। x क्यूब प्लस 1 की आप इंटीग्रेशन सोचो कैसे करोगे, तो जबकि x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, x क्यूब बाय 3, इसको दोबारा करोगे तो हो जाएगा, तो फर्स्ट सेकंड इसको मानने का फायदा है। तो ऐसे कर सकते हो, अगर आप ना टाइम है आपके पास, प्रैक्टिस करनी है तो करो आप। तो पर मेरी एक बात याद रखना, सेकंड अपने फुल जरूर मानोगे तो टाइम ही आपका लगेगा, तो ये दिमाग में रख के चलना। जब सेम फंक्शन हो तो रह जाएगा आपके पास तब तक जब तक आप सेकंड उसको नहीं मानते जिसकी इंट्यूशन क्या होगी, थोड़ी ठीक रहेगी। चलिए 9.7 है, सम मोर रिजल्ट्स है। हमने लॉग फंक्शन की ऐसा नहीं इंटीग्रेशन नहीं करी हुई, हमने लॉग फंक्शन की इंटीग्रेशन करी हुई है। कहाँ पे करी थी? 9.2 में, अगर आपको याद हो। अब सुनते रहो थोड़ा सा। सबसे पहला है, अभी क्वेश्चन ही स्टार्ट किए, ये फर्स्ट क्वेश्चन नहीं है, अभी समझ लो रिजल्ट दोबारा से चल पड़े, वो तो फर्स्ट आ ही गया था, ये सम मोर रिजल्ट का पहला रिजल्ट है। अगर आपके पास i इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ फंक्शन dx हो, अगर आप भूले नहीं हो, ज्यादा दूर नहीं गए हम, 9.2 अभी निकालनी है, ज्यादा दिन नहीं लगते, तो हमने इसको एक्सरसाइज 9.2 से किया था, तो आज भी कर सकते इस एक्सरसाइज में। ऐसा नहीं है कि आपके पास यहाँ वो चीज फेल हो जाएगी। लॉग फंक्शन को हम क्या पुट करते थे, t, या फिर और इस एक्सरसाइज से भी कर सकते हो, 9.7 से भी, ये आपकी मर्जी, आपके पास हाथ खुल कर। मैं कहता हूँ जैसे जैसे आगे बढ़ोगे इंटीग्रेशन में और मेहनत करोगे तो एक क्वेश्चन करने के कई तरीके आ जाएंगे, आपका हाथ खुल जाएगा। या फिर आप लॉग ऑफ फंक्शन को, आप लोग भूल जाते हो, आपने मुझसे 9.2 का थर्ड क्वेश्चन पूछा था,
जब ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा आपने, फिर मैंने एक दिन बिठा के आपको सॉल्व किया था क्यूब रूट ऑफ एक्स, तो उसमें क्या आया था कि x की पावर 1/2 प्लस x की पावर 1/3, तो दो मेथड बता दिए थे मैंने। एक में मैंने बोला था x की पावर 1/3 कॉमन ले लो। अब आप लोग याद रखते हो कि नहीं, ये आप सोचो, ये तो अपने नोट्स पढ़ लो। x की पावर 1/6 को t, तो मैंने कहा था कोई बात नहीं, अगर आपके जहन में रूट लीनियर को t पुट कराना है तो ऐसा नहीं, ये नहीं होगा तो रूट x को भी t पुट कराया था, तब भी हमने सॉल्व कर दिया था। तो ऐसा नहीं है कि एक फंक्शन में एक जगह ही करो तो वही ऐसे याद ही रखना होता है। जो रूल पढ़े उससे भी हुआ 9.2 के, और वैसे भी हमने और कॉमन लेके भी इसको सॉल्व कर लिया था। ऐसे ही ये बात कह रहा हूँ, लॉग फंक्शन को t पुट कराओ, ऐसा नहीं सॉल्व नहीं होगा। अब वो जैसे आगे रूल जाते जाएंगे, थोड़ी लेंथ कम हो जाती है, थोड़ा इजी हो जाता है। या फिर इसको ऐसे कर सकते हो, कैसे, लॉग ऑफ फंक्शन को मान सकते हो लॉग ऑफ फंक्शन इनटू 1 dx, इनटू 1 लगा सकते हैं, मैथ में कोई दिक्कत नहीं होती। फिर साइड में हम रूल लिखते हैं आई एम लेट रूल। तो क्या मान के चलेंगे, इसको मानेंगे फर्स्ट, इसको क्या मानेंगे सेकंड, तो फिर क्या मानेंगे, एल मतलब लोगैरिथम फंक्शन, 1 मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, 1 को अलजेब्रिक मानेंगे, तो इसको क्या मानेंगे फर्स्ट सेकंड। तो इसको बाय पार्ट्स भी लगा सकते हैं, अब आपकी अपनी चॉइस है, बाय पार्ट्स भी लगा सकते हैं। ये बात को ध्यान रखेंगे, बाय पार्ट्स भी लगाएंगे। चलिए क्या मतलब है बता रहा हूँ, आपकी मर्जी है, आपने लॉग फंक्शन को टी पुट कराना, टी पुट करा के करा लो, आपकी मर्जी है। आप बाय पार्ट्स भी आप लगा सकते हो, तो आपका चॉइस है। कहोगे तो मैं दोनों तरीके से हर क्वेश्चन करा दूंगा जिनको मैं आगे लिखवा रहा हूँ। एग्जाम्पल है, जैसे log x dx आ गया, बिल्कुल सिंपल सा मैंने अभी एग्जाम्पल है, सिर्फ सिंपल log x। हमें ऐसे दिमाग में घूमता है कि हमने log x की इंटीग्रेशन कर रखी है, पर हमने log x की इंटीग्रेशन करी नहीं अभी तक भी। अगर सिंपल log x का देखूं तो पूरे मैथ में 9.1 से लेके 9.7 तक हमने इसकी इंटीग्रेशन करी नहीं है। आपको लगता है इसकी 1/x हो जाएगी, गलत है। 1/x इसकी डिफरेंशिएशन होती है, अगर आपको शायद थोड़ा सा याद हो, log x की डिफरेंशिएशन होती है 1/x, इंटीग्रेशन थोड़ा ना 1/x हो जाएगी। ये तो कहना आपका गलत था। हाँ, एक जगह पढ़ा जरूर है, log फंक्शन को t पुट करा के इंटीग्रेट कर लो, वो एक अलग बात है, पर डायरेक्ट नहीं हमने करी log फंक्शन की इंटीग्रेशन। तो हम इसको दो मेथड से कर रहे हैं। पहले मैं 9.7 का मेथड लगा रहा हूँ, मेथड फर्स्ट लगा रहा हूँ। आपको दोनों तरीके से एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ, बाकी अगले तो आप खुद भी करेंगे। ये रहा, तो आई एम लेट रूल के हिसाब से मैंने क्या कर दिया, log x into 1 बड़ा छोटा सा लिया फर्स्ट सेकंड। जब तक फर्स्ट सेकंड याद नहीं होगा मेरे लिए मुश्किलें होंगी और आपके लिए भी रहेंगी। फर्स्ट d/dx ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड की होल इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट क्या आ गया, log ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, d/dx ऑफ log ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx की होल इंटीग्रेशन। अगर मेरे को कहता है तो log ऑफ x 1 की इंटीग्रेशन 0 नहीं होती, डिफरेंशिएशन 0 होती थी x से, माइनस d/dx ऑफ log x की डिफरेंशिएशन 1/x, डिफरेंशिएशन होती है कि 1/x, इंटीग्रेशन मत कर देना 1/x, 1 की x dx। ऐसी गलतियां रहती हैं, तो मैं बोल रहा हूँ होमवर्क ना किया हो, रेगुलर ना हो, तो ये ऐसी गलतियां बन जाती हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। log x माइनस 1 dx है, तो ये आ जाएगा x log x, 1 की x होती है प्लस c आ जाएगा, दूसरा c तो आता नहीं, ये मेरा आंसर आ गया। पर सर हमने 9.2 में तो उस मेथड से किया था, मैं तो उस मेथड से भी करा दूंगा। 9.2 में हमने जो लगाया था वो बाय पार्ट्स लगाया था, उस मेथड से भी मैं कर दूंगा आपको। चलिए, तो अब मैंने मेथड 2 लगा रहा हूं 9.2 का। एक्सरसाइज 9.2 में वो क्या कहता था, अगर आपके पास log x dx दिया हुआ है तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट आज मेरा ये रहेगा कि रूल जरूर याद होना चाहिए। रूल ना याद होना मतलब हमारे काम को उतना ही आपने स्लो कर देना। log x को मैं t पुट करा दूंगा, दूसरे रिजल्ट से करता हूँ। तो आपके पास चॉइस है, पेपर में बोर्ड में आपने जैसे चलना है वैसे चल लो। log ऑफ x को आपने t पुट कराना है तो log x को t पुट करा दो, बाय पार्ट लगाना है तो बाय पार्ट लगा दो। वो आप देखो i इज इक्वल्स टू क्या कह रहे हो, i इज इक्वल्स टू log ऑफ x dx है, सेकंड मेथड।
बाय पार्ट्स लगा लीजिए आप, सब्शन लगा लो। पुट करा log x को t, उसके बाद उसको क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो हम उसको डिफरेंशिएट करा लेंगे, log x को हम क्या पुट कराते हैं, t। पुट करा लो log x को t। Therefore, अगर आप समझो जिसके पैर में कुछ नहीं होता उसके पैर में e है, x कितना आ जाएगा, e पावर t। डिफरेंशिएट करा लो विद रिस्पेक्ट टू x, dy dx ऑफ x नहीं लगाना, यहीं से करनी, यहाँ से कर लो। log x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1/x। बाद में x की वैल्यू पुट करानी पड़ेगी, वो आप देखो। डिफरेंशिएट ये चीजें पूछने की बजाय आपको खुद करनी चाहिए, ताकि आपकी तैयार हो लाइफ टाइम के लिए। मुझसे आप पूछते हो कि सर ऐसे नहीं कर सकते, तो उसको पहले आप खुद करके देख लो। dt by dx है, तो dx कितना हो गया, x into dt। तो 1 becomes क्या हो गया, 1 becomes तो क्या आ गया, log x को क्या पुट कराऊंगा, t, dx को क्या पुट कराऊंगा, x into dt। x into क्या हो गया, dt हो गया। अब पुट करा दीजिए 1 becomes, तो 1 becomes आ गया, log x की या t आ गया, और dx की जगह x dt आ गया। तो बड़े फैमिलियर हो। अब x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वो यहाँ से आती है। कैसे, जिसका कोई बेस नहीं उसका बेस e होता है, तो x कितना हो जाएगा, अब निकालना पड़ेगा, निकालना तो पड़ेगा भाई, e बार t। तो ये क्या पुट हो जाएगा, t इंटू, अगर सोचो तो x की वैल्यू मैंने निकाल ली, अगर आपको दिख जाए तो कितनी आएगी x की वैल्यू, जिसका बेस कुछ नहीं उसका बेस e होता है। तो x कितना आ जाएगा, e पावर t। तो ये 2 आ गई। तो अब इसमें क्या लगा दोगे, बाय पार्ट, जैसे अभी लगाया था x e पावर x में, इसमें क्या लग जाएगा, बाय पार्ट्स। किस रूल से, आई एम रेट रूल से। तो यहाँ भी बाय पार्ट लगा आपका, फिर टाइम लगेगा, और इसमें सीधा बाय पार्ट लगा। तो ये आपको देखना है, ऐसा नहीं कि इंटीग्रेट नहीं हुआ, एक्सपोनेंट दूसरा होता है, e पावर t दूसरा है, और t क्या है, अलजेब्रिक दूसरा है। तो t इंटू e पावर t है फर्स्ट, और सेकंड में बाय पार्ट्स लगेगा। अब भी ऐसे ही ट्राई लिख रहा हूँ, नहीं करा रहा हूँ, ये तो आपका हाथ खुल जाएगा, बड़ी जल्दी जल्दी हो जाने। और जबकि यहाँ भी बाय पार्ट्स है, तो मेथड दोनों है। ये नहीं 9.2 वाला फेल हो गया, थोड़ा लेंथी हो गया कि पहले सब्शन लगी फिर बाय पार्ट लगा, इसमें डायरेक्ट बाय पार्ट लग गया। तो मैंने यही चीज आपको समझाई थी कि मैंने ये नहीं कहा था 9.2 वाले मत होंगे, नहीं आगे लगेंगे, तो ये भी इसे कर लो, ये आपकी स्पीड है। यहाँ पे आधा मिनट 1 मिनट जो लगना है वो आप फटाफट निकाल लो इसको आगे बाय पार्ट, या फिर ऐसे करना ऐसे कर लो। तो ये चीज है। दूसरा है, तो मैं दोनों तरीकों से नहीं कराऊंगा, पर जो करवा दिए थे आपको वो 9.2 से भी चल सकते हो और इससे भी। दूसरा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, याद करो, इससे इजी बन जाएंगे। बाय पार्ट सीधा लगाना है, सीधा लगा सकते हो आप लोग। तो ये चीज है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। सब्शन लगानी है, सब्शन लगाओ। ये मेथड 2 बाय सब्शन, और ये मेथड फर्स्ट बाय पार्ट्स। चलिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ई रेशियो। तो बाय पार्ट्स तो आप 9.1 में भी लगा सकते हो। आपका हाथ अगर खुलता है तो ये चोरी थोड़ा ना आपने। 9.1 का क्या मतलब है, आपको क्वेश्चनों की पहचान होनी चाहिए, किस में लगा के आपको कौन सा आसान पड़ेगा वो। तो घर पे तो आप कई तरीके से ट्राई कर सकते हो चीजों को, बोर्ड तक तो आप जाते जाते तक तैयार हो जाओगे। अभी तो घर के एग्जाम है, स्कूल एग्जाम हो गए, अपने घर बैठ के कर रहे हो, तो फिर चला सकते हो आप। आपको करना चाहिए मेरे हिसाब से, वो आपकी इंट्यूशन और हेल्प करेगी आपको। कई बच्चे तो घर बैठे बैठे इतना टाइम लगाते हैं, पर मेहनत बहुत कम रहेगी ना। इसके साथ आरडीओडी की इंडिकेशन भी साथ साथ निपटा देती है। इतना टाइम लगता नहीं, जिसका एक बार हाथ चलना शुरू हो जाए तो बड़ी फास्ट होती है। तो हमारे तो ये भी बहुत ज्यादा हो जाता है कई बच्चों के लिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इसके भी 2 मेथड है। क्या बोला, इनवर्स फंक्शन को हम क्या पुट करा देंगे, t, जैसे एक्सरसाइज 9.2 में था, पुट करा देते थे इनवर्स फंक्शन को। मेथड फर्स्ट है, बिल्कुल कराया हुआ है, बिल्कुल लगेगा इनवर्स फंक्शन को t। फिर मेथड सेकंड है, जो इनवर्स फंक्शन होते हैं, इनवर्स ऑब्वियस ही बात है,
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इनटू 1 मान के बाय पार्ट्स लगा सकते हो फर्स्ट सेकंड आई लेट के हिसाब से। इनवर्स पहला आता है आई एम लेट के हिसाब से, एम बोलूं ना बोलूं से कुछ नहीं है, आई लेट ज्यादातर रहता है। बोला है कि एम तो हमारे एनसीईआरटी में नहीं होता, इनवर्स टी फंक्शन होता है। इनवर्स टी फंक्शन होता है। जैसे एग्जांपल साइन इनवर्स एक्स डी एक्स है। एक मेथड तो ये रहा आपके पास, पुट करा दो साइन इनवर्स एक्स को टी, अब ट्राई कर लो सब्शन से। एक्सरसाइज 9.2 का एक ही काम, इनवर्स फंक्शन टी पुट करते थे, और मन नहीं करता तो साइन वर्स एक्स इंटू 1 कर लो। तो आई रेट के हिसाब से क्या हो जाएगा आप लोग सोच लो। मैं आई रेट बोलता हूँ बट लिखता मैं एम भी हूँ साथ में। साइन इनवर्स एक्स है, एल्जेब्रिक 1 है, तो फर्स्ट इसको मानो, सेकंड इसको ट्राई कर लेना, इंटीग्रेशन ऐसे कर सकते हो। तीसरा है इंटीग्रेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन। ये हमने नहीं पढ़ा हुआ, डिफरेंशिएशन पढ़ी हुई है, इंटीग्रेशन नहीं पढ़ी मॉडुलस की। चाहे ऐसे कर लो चाहे वैसे, जैसे भी दिखाया था मैंने एक्सपेरिमेंट। एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ मॉड एक्स डी एक्स है। इसका एक ही मेथड होता है, इनटू 1 मान के क्या लगा दो बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स में आई एम लेट रूल लगेगा। एम का मतलब होता है मॉडुलस, तो मॉड एक्स और एल्जेब्रिक होता है फर्स्ट, तो ऑर्डर चलेगा पहला मॉड एक्स को देना पड़ेगा, फिर एल्जेब्रिक को दूसरा, तो बाय पार्ट्स लगा देना बस। कैसे भी, इसको तो मैं पूरा करके दिखा रहा हूँ, ये तो भी बहुत क्वेश्चन इसमें कर देंगे। जैसे ट्राई लिख दिया, ई पार एक्स वाला तो कर ही दिया, अभी एक्सरसाइज में करा देंगे इसको। लगा लो अपने आप बाय पार्ट्स, थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। रूल लिखना शुरू कर दोगे तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आपको भी पता है अल्टीमेटली हो तो ये क्वेश्चन ही रहे हैं माइनस, ये तो आपको इसलिए कराए जा रहे हैं ताकि आपके पास प्रैक्टिस रहे और आप इंटीग्रेट कर सको। प्लस सी तो आप बाद में लगा ही लोगे, तो कराओ जरा। क्या आएगा, मॉड एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी बाई डी एक्स ऑफ मॉड एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 1। इस पे हाथ जरूर खोल लेना, तो बहुत दिक्कत आएगी कल को। कल के लेक्चर में दिक्कत आएगी अगर फर्स्ट सेकंड इंटीग्रेशन ना लगा पाए तो। जितने क्वेश्चन देंगे उतने करने पड़ेंगे आपको। कम देंगे पर उसके जितने पार्ट्स हैं एक बार तो करने पड़ेंगे आपको, ये तो दिक्कत देगा कल बाय पार्ट्स कि मैंने स्पीड में कराने। आज तो फर्स्ट है इसीलिए फर्स्ट लेक्चर में तो हमने चला दिया। मॉड एक्स है, 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है एक्स माइनस डी बाई डी, मॉड एक्स की एक्स बाय मॉड एक्स। 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी एक्स डी एक्स प्लस सी, इसको मैंने फर्स्ट मानना हुआ है। ये मैंने एग्जांपल थोड़ा दूर ही देता हूँ। आई इक्वल्स टू, इसको फर्स्ट मान लेना रखना जिसको आप इंटीग्रेट करना चाहते हो। ये ऊपर क्या हो गया x इंटू मॉड एक्स आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, अपॉन मॉड एक्स आ गया, dx आ गया प्लस सी। मत भूलो, अभी बताया था आपको, याद करो। मॉड एक्स को क्या लिख सकते हैं, तभी मैंने शुरू में बताया था, प्लस माइनस एक्स अंडर रूट एक्स के, तो लिख दूंगा अंडर रूट एक्स के। ये बन गया आपके पास x मॉड एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ये मॉड एक्स क्या बनता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। x मॉड x, अब ऊपर वाले बिना रूट वाले को दो बार आप बिल्कुल लिख सकते हो मैथ के अंदर। मेरा मतलब ये है x स्क्वायर जो ऊपर वाला पड़ा हुआ है इसको क्या लिख दो अंडर रूट एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर।
इस रूल से ए को मैथ में रूट ए इंटू रूट ए की भाषा पढ़ते होते हैं। नीचे कितना आ गया, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर dx आ गया, ये कटता होता है तो बन कितना आ गया, x मॉड x माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू dx प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर को यहाँ से ही देखा जाए तो मॉड x लिख सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस आपको रखनी होती है। माइनस मॉड x रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू फ्रॉम 1 से देखोगे तो आपको शायद दिख जाएगी फ्रॉम 1 से। फ्रॉम 1 कहाँ पे, बिल्कुल स्टार्टिंग में ये आई चल रहा था जिसको हमने इंटीग्रेशन माना होता है, मॉड x dx जहाँ से शुरू वहीं पे आ गए, जहाँ से शुरू हुए थे, कहाँ से शुरू हुए थे, मॉड x से। आप ही कहाँ गए, मॉड x पे, तो आई क्या आ गया, x इंटू मॉड x माइनस, ये कितना बन जाएगा सोचो, आई बन जाएगा, सोच लो जरा, ये भी आई बन गया, मतलब इंटीग्रेशन खत्म होने के बजाय वहीं अट गई, आई आ गई। तो आई को इधर ले आओ तो कितना आ जाएगा, सोच लो, आई प्लस आई कितना आ जाएगा, x इंटू मॉड x प्लस सी, तो 2i इक्वल्स टू x इंटू मॉड x प्लस सी, तो i कितना आ गया, i इक्वल टू हाफ ऑफ x इंटू मॉड x प्लस सी, हाफ c c के इक्वल होता है, इतना तो मैथ शुरू में पता होगा, हाफ इधर ले जाओ तो ये i आ गया। तो इसको ऐसे करना, इंटीग्रेट ही नहीं हुआ, ये वैसे का वैसे ही पड़ा, ये फंक्शन इंटीग्रेट नहीं हुआ मॉड x, आप सोचोगे आराम से। तो ये चीजें आपको आज का टाइम दिया, इसलिए इंट्रोडक्शन बिना पढ़े ना कर लेना, बस मेरी आप सबसे यही गुजारिश है, बिना इंट्रोडक्शन पढ़े ना कर लेना, आप एक्सरसाइज के अंदर चले जाओ। हाँ, ये क्वेश्चन छोड़ना छोड़ सकते हो, एनसीईआरटी के अंदर नहीं होता ये मॉडल्स की, तो मैं स्टार बनाता हूँ, एक गलत बात है। जो इंटीग्रेशन चाहते हैं वो ये रहना देना चाहते हैं तो एक अलग बात है, बट इसको देख के नहीं मैं कह रहा हूँ इंट्रोडक्शन पढ़नी है, वैसे बोला मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ जरूर लेना। फोर्थ है, तो मॉड x की क्या किया, मॉड x इंटू 1, जब हाथ खुलना शुरू हो जाएगा तो आपको ये बार बार तो मुझे इतना कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो मैंने ये क्या समझाना है, जबरिक में वही +2 में आपको समझ में होनी चाहिए। मॉड x क्या बन गया, i बन गया, दिख नहीं रहा मॉड x dx वही आ गया, तो i बन गया, तो i उधर ले गए, पता ही चल गया वो क्या किया होगा नीचे, तो या बाकी तो कुछ काम है। फोर्थ है, जब हम 9.3 में कर रहे थे तो हम सारी ट्रिग्नोमेट्री की पावर को सॉल्व कर रहे थे, हम लोग जब 9.3 में कर रहे थे, अगर मैं थोड़ा 9.3 को याद करने की कोशिश करूं तो हमने सारी पावर को सॉल्व किया था। फोर्थ है, वहां दो पावर छोड़ दी थी, याद करो, सीकेंड की पावर nx और कॉसेकेंड की पावर nx dx, वहां दो पावर छोड़ दी थी जब n क्या था, और था। अगर आपको नहीं याद, एक्सरसाइज 9. हम बात करें 3 की, 9.3 की, तो हमने तब वहां पे एक ये तो बात तय की, वर्किंग रूल तो मैंने लिखवा दिया था, मैंने कहा वर्किंग रूल लिख लो, अगर किसी को याद हो स्प्लिट कर देते थे, क्या बोला, 2 पावर्स को, क्यों, उसका डेरिवेटिव का पंगा होता था। फिर दूसरा स्टेप 1 स्टेप 2 में वहां पे करवाए थे, स्टेप 1 ये था, स्टेप 2 था देन अप्लाई बाय पार्ट्स, तब क्या लगाओगे, बाय पार्ट्स। वो बाय पार्ट्स तब बता नहीं पाए थे क्योंकि वो 9.7 नहीं हमने करी थी, तो आज करिए तो जरूर बताएंगे। जैसे क्या मतलब है, जैसे दो एग्जांपल है, एक करा देता, सीकेंड ऑफ 5x इंटू dx है, i इक्वल्स टू a, तो दो पावर अलग कर लो, सीकेंड क्यूब x इंटू सीकेंड स्क्वायर x dx, इसमें क्या लगाओगे, बाय पार्ट्स। अब दोनों फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक है, सेकंड उसको मानना जिसकी इंटीग्रेशन आसान होगी, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक है तो सेकंड इसको माने जिसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, आसान होगी, कोसेकेंड क्यूब x है। तो इसी एग्जांपल को देखते हुए मैंने आपको नोट बनवाया था, तो आप सोचना सेकंड एज्यूम, सेकंड उसको यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, एज्यूम करो, एज्यूम सेकंड फंक्शन whose इंटीग्रेशन इज, जिसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, इजी होगी। अब इसकी भाषा तो अपनी होती है, अपने मन में होती है, क्योंकि मेरे को पता वो रीइंटीग्रेट होता है। अब इसको तो प्रैक्टिस में आने पे आपके दिमाग में स्ट्राइक करता रहेगा। एज्यूम करना है सेकंड whose इंटीग्रेशन इज इजी, एज्यूम सेकंड फंक्शन whose इंटीग्रेशन इज, क्या हो जाएगा बेटा, इजी हो जाएगा। अब भाई इसकी भाषा जो तो मेरी है और आपकी अपनी बना लेना, इसको कैसे आप करते हो करा के जो दिखाऊंगा, क्योंकि तो वहां कराया नहीं था आपको ये क्वेश्चन। तो हमारे पास मैंने तब बोला भी था 9.7 का 4 का थर्ड पार्ट देख लो आप, कोसेकेंड क्यूब x दिया हुआ है, उसमें बाय पार्ट लगेगी, मैं कराऊंगा जरूर, तो आज भी वही काम कर रहा हूँ।
तो i इज इक्वल्स टू मैंने लिखवा दिया है। मेरे ख्याल से ये एग्जांपल के तौर पे मैंने कोसेकेंट क्यूब एक्स लिया है एग्जांपल के तौर पे। अगर इसके एग्जांपल करोगे इसमें सेकंड का क्वेश्चन है ऑड पावर का, और क्वेश्चन में कोसेकेंट क्यूब एक्स है। तो कोसेकेंट एक्स की थोड़ी डिफरेंशिएशन में मुझे पर्सनली लगता है, क्योंकि जितने भी सी से शुरू होती थी उन सबकी डिफरेंशिएशन का नेगेटिव आता था। डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूँ। अब वहां तक पहुंचने के लिए एक दो बच्चे ही हैं, बट पहुंच तो सकते हैं वो लोग फर्स्ट सेकंड किसको मानने पहले ही यहाँ पे मेंशन है और इंट्रोडक्शन में पहले ही बता दिया मैंने। आप लोग इसको ना मान के इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड करके देख लो आपको आपकी बात का जवाब मिल जाएगा। मैं ये बातें आप खुद इकट्ठी करो ना, मेरे सिर पे थोड़ी ना सारा कुछ इकट्ठा कर लोगे आप लोग। मेरे को जो पता है मैंने आपको बात कही, आप खुद करके देखो। इंटीग्रेशन क्या आएगा, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स की आएगी। ऑड पावर वो छोड़ी हुई थी सिर्फ इन्हीं की, तो आज वो भी हमारी पूरी होगी। 9.3 भी हमारी एक तरह से कंप्लीट होगी भाई। dx आ गया। सेकंड उसको माना जब दोनों सेम फंक्शन थे, आइलेट तो लगा नहीं। सेकंड इसको माना जिसकी इंटीग्रेशन आसान थी, वो कह चुके हैं, बार बार एक ही बात हो गई। कोसेकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन आनी चाहिए, वो होती है माइनस कॉट एक्स। डी बाई डी एक्स को नीचे अब एक्स लगाने का मतलब ही नहीं बनता, वो तो आप ऑलरेडी सोच ही पा रहे हो। माइनस कोसेकेंट एक्स की होती है माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स डिफरेंशिएशन, और कोसेकेंट स्क्वायर एक्स की जो होती है वो क्या होती है, माइनस कॉट एक्स होती है। प्लस सी लगा दो क्योंकि एक फंक्शन इंडिकेट हो चुका है। तो ये क्या आएगा, माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स है, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। ये क्या आएगा, कोसेकेंट एक्स इनटू कॉट स्क्वायर एक्स आएगा। इसमें आइडेंटिटी लगा लो आप लोग। अगर वहां क्यों नहीं कर सकते तो उसका जवाब भी आपको थोड़ी देर बाद यही मिल जाएगा, आपको यही मिल जाना है उसके भी जवाब। वहां पर 9.3 में इनको क्यों नहीं सॉल्व किया। कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स 1 है। तो यहाँ से जब ये वही लाइन दिखानी पड़ती किसी भी टीचर को, वो देखा यार तुम 2 सालों से क्या दिखा रहे हो आपको, -1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स। कॉट स्क्वायर एक्स भी नहीं तुम खुद निकाल सकते क्या यहाँ से। तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ कोसेकेंट एक्स है, कोसेकेंट एक्स है, कॉट स्क्वायर एक्स है। कॉट स्क्वायर एक्स को क्या लिखते हैं, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स प्लस सी। ब्रैकेट खोल लो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो। तो ये क्या आएगा आपके पास, माइनस कॉट एक्स माइनस, जब मल्टीप्लाई कराओगे तो कोसेकेंट क्यूब एक्स बन गया। क्वेश्चन भी तो यही शुरू था, बिल्कुल शुरू था, खत्म भी यही हो रहा है। तो क्या बन गया, माइनस ऑफ कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स। ये आई बन गया आपका। कहाँ से बन गया, फ्रॉम 1 से। इंडिकेट नहीं हुआ, नहीं जैसे मॉड एक्स का था वहां रुक गया था, ये भी रुक जाते हैं। ये क्या बन जाएंगे आप सोच लो, आई। तो बाकी क्या बन गया सोचेगा, ये रहा आपके पास आई इज इक्वल्स टू माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स माइनस, ये क्या बन गया आई, प्लस कोसेकेंट एक्स की क्या होती है, लॉग ऑफ कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस। इस आई को उधर ले जाओ, आई और आई कितना हो गया बताओ जरा, आई प्लस आई कितना हो गया 2i। बाकी तो आप समझ ही जाओगे क्या करोगे। ये तो लॉग ऑफ, तो 2i ये आ गया, आई कितना आ गया 1/2 टाइम दिस। सी लगाने लगा लेना, तो अलग से c/2 सी होता है, तो पहले के लेक्चर में आ चुके हैं। फिफ्थ, तो ये चीज रहेगी। अगर आपने ऐसे जाना है तो ऐसे जाओगे, बाय पार्ट्स। सेकंड उसको मानना जिसकी इंटीग्रेशन आसान होगी, थोड़े क्वेश्चन करोगे तो अपने आप आपको पता चलेगा। फिफ्थ है i is equals to e power x sin x या cos x। इसमें कराने वाली बात क्या है या समझाने वाली बात कुछ भी नहीं है। आप आइलेट रूल लगाओ बिंदास होके, वैसे ही आप चलाओ। i
एम लेट रूल लगाओ इस वाले आर्टिकल में। इसको पहले फटाफट से चलना है। कोसेकेंट स्क्वायर एक्स की कॉट एक्स आइडेंटिटी लगाओ। एक तो सामने दिख गया आई बन गया, बाकी एक की इंटीग्रेशन हो गई। तो आई लेट रूल लगाओ इसके अंदर। तो फर्स्ट जो बनेगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक आएगा, साइन एक्स एक्सपोनेंट जो बनेगा वो सेकंड आएगा। तो साइन एक्स इंटू ई पावर एक्स डीएक्स, इसको क्या मान लो फर्स्ट, इसको सेकंड। पर साइन एक्स और ई पावर एक्स मैथ में ऐसे फंक्शन होते हैं जो डिफरेंशिएट करो रिअक्कर होने शुरू हो जाते हैं। ई पावर एक्स भी और साइन एक्स भी कर लो आप। सुन लो मैंने क्या बोल रहे हैं। साइन एक्स और ई पावर एक्स ऐसे फंक्शन होते हैं, इस पे ज्यादा दिमाग रखने की जरूरत नहीं है। एक आधे बच्चे ने सुनना है सुन लो, अदरवाइज बस ठीक है। साइन एक्स की डिफरेंशिएशन और ई पावर एक्स की डिफरेंशिएशन रीअकरिंग होती है। रीअकरिंग का अगर मतलब समझते तो रफ में रीअकर करती है। मतलब साइन एक्स को डिफरेंशिएट कराओगे तो कॉस, कॉस को फिर कराओगे साइन, साइन को फिर कराओगे कॉस, कॉस को फिर कराओगे साइन, प्लस माइनस आगे आगे चेंज होते रहेंगे, पर रहेंगे साइन कॉस में घूमते रहेंगे, कम नहीं होंगे, रिड्यूस नहीं होते। ई पावर एक्स की इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बोल रहा हूँ, ई पावर एक्स की डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स, फिर दोबारा करोगे ई पावर एक्स, तीसरी बार करोगे ई पावर एक्स। अब इंटीग्रेशन आ जाओ, साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स की फिर साइन एक्स, साइन एक्स की कॉस एक्स, ई पावर एक्स की इंटीग्रेशन भी ई पावर एक्स। तो मेरा मतलब साइन एक्स और ई पावर एक्स ऐसे हैं, जितनी बार मर्जी डिफरेंशिएट करो, जितनी बार मर्जी इंटीग्रेट करो, वहीं के वहीं आगे खड़े हो जाएंगे। आप सोच लो, साइन कॉस में घूमते रहेंगे, चाहे डिफरेंशिएट कर लो चाहे इंटीग्रेट कर लो। तो क्या मतलब है इसका, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन भी करते रहो तो साइन एक्स बन जाएगी, कभी ना कभी 2-3 बार, 3 बार करने पे, फिर 4-5 बार करने पे, और ई पावर एक्स को भी करोगे तो ई पावर एक्स बनेगा। तो ये फ्लेक्सिबल होते हैं। इसका मतलब ये है जब ई पावर एक्स साइन एक्स आ जाए तो आप किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड मान लो, इसमें कुछ नहीं रहता। फर्स्ट ई पावर एक्स मान लो, साइन एक्स को सेकंड मान लो, साइन एक्स को फर्स्ट मान लो, ई पावर एक्स को सेकंड, ये दोनों तरीके से आंसर सेम देंगे, ये कहना चाहते हैं। तो जब दोनों से आंसर ही सेम है तो आप आई लेट से ही कर लेना, ये कहना चाह रहे हैं बस। वो क्यों कहना चाह रहे हैं अगर मैं सोचो तो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स रिअक्कर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स रिअक्कर, ई पावर एक्स की डिफरेंशिएशन रिअक्कर, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स रिअक्कर। ना एक कम होते ना ज्यादा, ना चेंज होते ना कुछ होते हैं। कोसेकेंट एक्स की फिर भी चेंज हो जाती है, लॉग कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स डिफरेंशिएशन, पर ये इसकी तो चेंज ही नहीं होती। साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस की फिर साइन, फिर कॉस, फिर साइन, ऐसे घूमते हैं। तो ये मैंने बोला जैसे मर्जी आप कर लेना, आपका मन करता है तो ऐसे कर लेना फर्स्ट सेकंड, क्योंकि बुक वाले ने ऐसे भी कुछ क्वेश्चन कर रखे हैं एग्जांपल, कुछ ऐसे इसलिए बताया कि कंफ्यूज मत होना। तब आप बोलोगे सर इसमें बाय पार्ट्स के हिसाब से ये तो सेकंड बनना चाहिए, फर्स्ट बनना चाहिए, बुक वाले ने तो ऐसे कर रखा है। आपका क्वेश्चन आएगा मेरे पास जो एग्जांपल करेगा, तो आप इनको मेरे इससे करना अपने तरीके से, और बुक वाले ने कुछ क्वेश्चन ऐसे भी कर रखे हैं फर्स्ट सेकंड, जो फ्लेक्सिबल है, जैसे मर्जी मार लेना, वैसे करना है तब भी आंसर वही। आपको लगता है तो आप इसको घर पे ट्राई करना, उसको मैं कर देता हूँ, रहना तो एक ही नहीं है। फर्स्ट या उसको घर पे कर लीजिएगा, एक ही बात है। ई पावर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, फिर इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स। अगर आप समझ जाओगे यहीं से ही तो आपको वो भी समझ आ जाएगा। सोचना ये साइन एक्स आ गया, ई पावर एक्स की ई पावर एक्स होती है, आप सोचते रहना, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ई पावर एक्स की ई पावर एक्स प्लस सी, दोबारा बाय पार्ट लग जाएगा, इसको मैंने फर्स्ट माना है। फिर दोबारा बाय पार्ट लगाओगे तो क्या लगाओगे, साइन ई पावर एक्स माइनस सबके बाहर है, फर्स्ट कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स की होल इंटीग्रेशन। फिर क्या आ गया, साइन एक्स इंटू ई पावर एक्स, माइनस अंदर ले जा रहा हूँ, cos x, e पावर x की इंटीग्रेशन क्या होगी, e पावर x, माइनस माइनस प्लस, cos x की डिफरेंशिएशन क्या होगी, माइनस sin x, e पावर x की इंटीग्रेशन e पावर x प्लस, ये बाहर माइनस आ जाएगा तो ये बन जाएगा। सोचो क्या आएगा, आप अगर समझ जाओगे तो sin x e पावर x माइनस cos x e पावर x माइनस sin x e पावर x dx प्लस c। तो इंटीग्रेट कहाँ हुआ, ये तो आई बन गया फिर से फ्रॉम वन से, ये फ्रॉम वन से आई बननी है, लास्ट के जो तीनों बताए मॉड एक्स, कोसेकेंट की पावर ऑड एक्स और ये वाले, बस ये मतलब है इसका। आई बन गया, हमारा काम निकल गया। ये क्या बन जाएगा, फ्रॉम वन से आई, तो क्या आ गया सोचो, आई इज इक्वल्स टू साइन एक्स
e बार x cos x e बार x माइनस, ये क्या बन जाएगा i। बाकी आप आराम से पहले करोगे तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, i प्लस i क्या हो गया 2i, e बार x कॉमन ले लो, लेना तो 2i हो गया, i क्या हो गया 1/2। इसमें लगाना, इसमें ट्राई कर लीजिएगा, दोनों से सेम आना है। वो तो मैंने वैसे ही बताया, इसका बच्चे पूछते सर ऐसा क्यों है, तो मैंने बताया इसकी डिफरेंशियल इंटीग्रेशन रिड्यूसेबल नहीं होती, इसको जहाँ मर्जी करो से वहीं खड़ा होना, जैसे पुराने टेलीफोन होते थे जीरो से शुरू करते फिर वहीं आते हैं, तो वहीं आ जाएंगे जहाँ खड़े। लास्ट छोटी सी बात बता दूं, तो मैं बस इतनी सी बातें आपको ध्यान रखनी है। सिक्स्थ है, इसका तो मैं नहीं कहूँगा ध्यान रखो, इसको आपकी मर्जी है, ये तो मैंने हाँ ये आई बनता है ये बता दूं, दोबारा इंटीग्रेट करना पड़ता है फंक्शन को, ऐसे कई फंक्शन आएंगे जहाँ दोबारा इंटीग्रेट करने पड़ेंगे, मैं पहले कह दूँगा, कहीं एक बार करके आप बैठ जाओ छोड़ी होगी, एक बार ट्राई करना दोबारा आप इंटीग्रेट करने की, ये चीज तो इत्काल है। एक छोटा सा नोट है क्या, इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन if derivative of angle is not constant, याद है 9.2, derivative of angle not constant, पुट करा देना, ये यहाँ भी लगेंगे नोट, कहीं आप 9.2 के वो नोट भूल गए बड़ा काम खराब कर दोगे। एग्जाम्पल है साइन ऑफ x की पावर n dx, dy dx ऑफ एंगल का डेरिवेटिव नॉट कांस्टेंट है, पुट करा लो x की पावर n को t, पुट करा लो x की पावर n को t, आगे की आगे देखेंगे, ये भूलना नहीं है एंगल का डेरिवेटिव, ये क्वेश्चन में लगना शुरू हो जाए ना जो आज हम पे मिलने कि कल वही डाउट मेरे से पूछो। फिर है सेकंड पार्ट, इसी का सेकंड नोट है, एक्सपोनेंट में किसका लिखते थे पावर का डेरिवेटिव, एंगल पावर याद करना इन एक्सपोनेंट फंक्शन। इफ डेरिवेटिव ऑफ पावर इज कांस्टेंट, if derivative of power is not constant, then put करा दो पावर को भी। जैसे एग्जाम्पल है I is equals to e पावर x स्क्वायर का डेरिवेटिव कांस्टेंट नहीं है, dy dx हो, x स्क्वायर का डेरिवेटिव कांस्टेंट नहीं है, पुट करा दो x स्क्वायर को भी, ये बातें ध्यान रखनी है आपको, कहीं आप इसे इधर उधर उलझन में घूमते रहो। तो ये करना है, फिर बाय पार्ट्स करना है आपने।